राइस प्लस के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम गुवाहाटी के शंकरदेव कला क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ आज राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। असम में जो सदियों से राजस्थानी रहते हैं, आज वो यहाँ राजस्थानी दिवस मना रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर और यहाँ के राजभवन के सौजन्य से ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें मारवाड़ी सम्मेलन और मारवाड़ी युवा मंच ने व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सारी व्यवस्था पूर्वोत्तर प्रदेश से मारवाड़ी सम्मेलन और पूर्वोत्तर प्रदेश से मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से हो रही है और ये काफ़ी गरिमापूर्ण कार्य यहाँ हो रहा है। ये कार्य असम में पहली बार हो रहा है। असम में आज तक राजस्थान दिवस नहीं मनाया गया है। ये पहली बार केंद्र सरकार के निर्देश पर और राजभवन के सौजन्य से ये पहली बार यहाँ राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारा राज्यपाल महोदय श्री गुलाब चंद कटारिया सर का नेतृत्व में आयोजन किया प्रोग्राम। राज्यपाल महोदय का दृष्टि हमारा भारत का एकता और अखंडता का प्रतीक है। प्रत्येक राज्य के अंदर अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं और उनको एक करने का एक अभियान प्रयास है। भारत सरकार का आदेश था और उसके ऊपर राज्य सरकार पिछले 1 साल से कर रहे हैं। अभी राजस्थान दिवस में हमारा राज्यपाल महोदय का आदेश से हम आयोजन किया शंकरदेव कला क्षेत्र में। ये हमारा दिवस है, हम राजस्थानी, हमारा दिवस है और आज ऐसा अनुभव हो रहा, मन में मतलब इतनी फुर्ती है, इतनी उत्साह है कि हम इस तरह राजस्थान दिवस जिस तरह अभी पहली बार मना रहे हैं, ऐसा हम हमेशा मनाना चाहेंगे। और हमारे समाज के काफ़ी लोग आए हैं और ये हमारा पहला प्रयास है। इससे भी और बढ़िया हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये असमिया समाज का और राजस्थानी समाज का समन्वय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके तहत ये प्रोग्राम राज्यपाल जी द्वारा आयोजित है। हम इसका आतिथ्य कर रहे हैं। अच्छा, आपके सामने कितने प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं आज कम से कम भी 1200 आदमी राजस्थानी उपस्थित है और 1200 का ही हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से गवर्नर हाउस के तत्वाधान में देश के सभी राजभवन और सभी प्रदेशों के स्टेट डे मना रहे हैं। इसी कड़ी में राजभवन असम की तरफ से और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके आतिथ्य का भार पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन और पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच को संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसकी तैयारी में हम लोग पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। और क्योंकि ये गवर्नर हमारे खुद के राजस्थान से हैं, तो हमारी भूमिका और अहम हो जाती है और हमने पूरा प्रयास किया कि ये कार्यक्रम भव्य हो, सुंदर हो और हमने इसका प्रचार प्रसार भी किया। हमने 15 बसों का इंतज़ाम किया। राज्य सरकार के से हमने इसका जो ये लिया हमने, और गुवाहाटी गौशाला से में 4 बसें और उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में हमने बसें रखी थी, जिससे बसों से महिलाएं और बच्चे आए और फिर उनको वहाँ पे छोड़ा जाएगा। हमने खाने की हमारी सुंदर व्यवस्था है, जिसमें राजस्थानी एथनिक फूड जो है, हमारा राजस्थान का जो फूड है उसकी व्यवस्था है। हमने ये जो दुपट्टे मैंने पहन रखे हैं, ये दुपट्टे हमने गुजरात से मंगाए, जो गुजरात से पहुँचे हैं। जो हमने अतिथियों को देने के लिए जो गिफ्ट है वो हमने राजस्थान से मंगवाए, वो भी राजस्थान से आए। तो इस तैयारी के अंदर में हमारी अलग अलग टीमें अपना अपना कार्य पिछले 15 दिनों से कर रही हैं और हम बहुत खुश हैं, हम संतुष्ट हैं कि हम जो अपेक्षा है समाज की हमसे, हम उस अपेक्षा पे खरा, जैसा हमें फीडबैक मिल रहा है, हमें लगता है कि हम अपेक्षा में खरे उतर पाए हैं। सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को और भारत के बाहर रहने वाले सभी हमारे मारवाड़ी समाज के बंधुओं को, राजस्थान समाज के बंधुओं को राजस्थान दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। असम में पहली बार ये राजस्थान दिवस का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महामहिम आदरणीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच और पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान शौर्य की भूमि है, राजस्थान त्याग की भूमि है। वहाँ महाराणा प्रताप भी हुए, वहाँ भामाशाह भी हुए। राजस्थान के केवल पुरुष और महिलाएं नहीं, वहाँ के जीव जंतु भी देशभक्ति का जज्बा लेके घूमते हैं। हम चाहे हाथी राम प्रताप की बात कर ले, चाहे चेतक की बात कर ले, ये सब बताता है कि राजस्थान के कण कण में त्याग और समर्पण की भावना है। असम में रहने वाले हम असमिया मारवाड़ी हैं। शताब्दियों पूर्व हमारे पूर्वज राजस्थान से, हरियाणा से निकल कर के यहाँ आए और हम यहाँ आकर के बस गए।
हमारे लिए हम अपने आप को कृष्ण के समान समझते हैं, जिसकी 2 माता थी, वैसे हमारी भी 2 माता है, एक ये असम माता, एक हमारी राजस्थान माता, और हमें 2 माताओं का प्रेम मिला है। हमारे तन में मन में हर समय जय जय राजस्थान गूंजता है और जय आए हम गूंजता है। आज हम यहाँ राजस्थान दिवस का आयोजन कर रहे हैं, भव्य रूप से आयोजन कर रहे हैं और एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम इस भूमि पर हैं और हम राजस्थान को भी उतने प्रेम करते हैं जितना असम को प्रेम करते हैं। और एक अच्छी संस्कृति जो एक विरासत में हमको मिली है, ज्योति प्रसाद अग्रवाल से हमें मिली है, छगनलाल जैन जी से हमें मिली है, डॉक्टर BP सराफ जी से हमें मिली है, उन सब को आगे लेते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूरी महिलाएं हमारे मारवाड़ी युवा मंच की यहाँ खड़ी है, सजी धजी खड़ी है। आज ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पेश करने वाली हैं और अंदर हाउसफुल कार्यक्रम हो रहा है, एक शानदार कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ ऐसे कार्यक्रम हर साल हो और हर साल हम इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो प्रस्तुति है, राजस्थान से शहनाज आ रही है, वो यहाँ पर अपना पूरा परफॉर्मेंस देगी और राजस्थान को यहाँ आसाम में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे शानदार आतिथ्य के माध्यम से ये पूरा का पूरा आयोजन हो रहा है। 1200 लोग इससे उत्साहित है और इस प्रोग्राम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए, पूरे नॉर्थ ईस्ट से लोग आए हैं। वास्तव में बहुत शानदार पहल है और ये प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले हर वर्ष में पूरे राजस्थान को यहाँ में सम्मिलित किया जाए और शानदार माहौल यहाँ बनाया जाए। आज का वातावरण बहुत अच्छा है, समाज के बच्चे बढ़ चढ़कर इसमें उत्साह ले रहे हैं। आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं महिलाएं कितनी सुंदर गणवेश के अंदर में यहाँ हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करने के लिए आतुर है और हम प्रयास कर रहे हैं हम सभी अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। युवाओं की यही पुकार, युवाओं की यही पुकार, राजस्थान दिवस मनाए बार बार, युवाओं की यही पुकार, राजस्थान दिवस मनाए बार बार, युवाओं की यही पुकार, राजस्थान दिवस मनाए बार बार, युवाओं की यही पुकार, राजस्थान दिवस मनाए बार बार। असम में रहने वाले हम सभी जो असम को अपना घर मानते हैं, असम को अपने दिलो जान पर रखते हैं, कहने का मतलब यही है कि राजस्थान और असम ये जो संगम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, असम की और राजस्थान की संस्कृति का ये जो मिलन देखने को मिल रहा है, ये जो एकता यूनिटी जिसकी बात हर कोई करता है, भारत की जब हम बात करते हैं तो अनेकताओं में एकता वाला देश भारत हमें दिखता है। और भारत के सच्चे सपूत जो हैं, जिनके योगदान से हमारी ये धरा, ये पृथ्वी, खासतौर पर भारत को वो वर्चस्व, वो स्थान मिला। बहुरंगी शोभा से युक्त राजस्थान का स्थापना दिवस भारत और गौरवता पालन करा राज्य, भारत और गार्डियन, भारत और सेंटिनल तनको विभिन्न नामों हकलो जाना परिचित राज्य राजस्थान। ये महान भूमिर दिवस आजी आमार राज्यपाल महोदय नेतृत्व आमी पालन करि आसु। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतर सुखे कोणे परा मानु एटा जगह पर बेलेग जगह गई ताके प्राचीन भारतर परा एटू होई तका वस्तु कश्मीर परा कन्याकुमारी, पोरबंदर परा विजयनगर लोयके, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, गोटे भारतीय एक राज्य बोली बिलग जगत बहिले आमी सकलो एके परिवार मानु एटू उद्देश्य लय पेलाय विभिन्न राजभवन भारत सरकार और प्रेरणा स्वीकार करी स्थापन दिवस पालन करी आसे। ए परंपरा एक बছর পৰা आरंभ हो चली आसे। আজি राजस्थान दिवस आमी पालन करार कारणे बहिसु। मैं राज्यपाल महोदय धन्यवाद कब खुजिसु। अपना सकलोक चाय अति आनंद হৈছো। आमी हल पूरा पूर्ति হৈছে और बाहिरतो मानु আছে বুলি শুনিছো। এনেকুৱা এটা ৰেসপন্স বিলাক কোনো राज्य পৰা পোৱা নাই, राजस्थान পৰা পাইছে। तन और मन दोनों ही गदगद है। जब एक नज़र इस सभागार में दौड़ाता हूँ तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि असम की हरी भरी वादियों में
मरुधर की चमक हम सबको चकाचौंध कर रही है। ये आपके खिले चेहरों की चमक में खुशी की खनक को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। उसका श्रेय हमारे सिरमौर महामहिम राज्यपाल जी गुलाब चंद जी कटारिया साहब को जाता है, जिनकी अगुवाई में पहली बार इतने बड़े रूप में असम की पावन धरा माँ कामाख्या शक्तिपीठ की छत्र छाया में राजस्थान स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसा कि कैलाश जी ने कहा कि हमें दो माँओं का प्यार मिला है। हम कृष्ण हैं, हमारी यशोदा भी माँ है और हमारी देवकी भी माँ है। हम असम में रहते हैं और शताब्दियों से असम में रह रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे परिवार के प्रमुख उन्होंने राजस्थान दिवस का आयोजन करने का सिद्धांत लिया। आज राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 में जयपुर में समारोह में राजस्थान का उद्घाटन किया था। तो आज का दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का दिवस है। राजस्थान की धरती शौर्य की धरती है। यशोवितानम निरामयम जीवन संविधानम क्षमागतो होलिकोत्सवयम ददातु ते मांगलिकम विधानम अयम निजय परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो पूरे विश्व को एक परिवार की तरह वसुधैव कुटुंब की भांति समझते हैं, वे भारत को भी अपना परिवार मानते हैं। 2047 में भारत को विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। उनका कंसर्न जितना भारत को विश्व गुरु बनाने का है, वसुधैव कुटुंब की भावना का है, उतना ही उनका कंसर्न हमारे देश की अखंडता अक्षुण्णता का भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारी छोटी छोटी इकाइयाँ अलग अलग राज्यों में है, पर हमारा एक राष्ट्र है और हम इस एक राष्ट्र की छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, असम हो, राजस्थान हो या विभिन्न राज्य हो। और यही सोचकर उन्होंने हर राज्य में अन्य राज्यों का स्थापना दिवस मनाने का एक कार्यक्रम स्टार्ट किया और यह राजभवन को जिम्मेदारी दी गई। तो क्या है राजस्थान? क्या राजस्थान इस पृथ्वी के भूभाग का एक सामान्य सा टुकड़ा है, या भारत के मानचित्र पर गोचर एक जानी पहचानी सी आकृति, या मां भारती की पश्चिमी भूरेखा पर स्थित एक प्रांत, या फिर 50 जनपदों का एक समूह? क्या है राजस्थान? राजस्थान ये सब तो है ही, परंतु इससे भी आगे और इससे भी परे है। राजस्थान एक उत्कृष्ट विचारधारा है, यह गहन तपस्या से साधी हुई साधना है। राजस्थान मीराबाई की आराधना है, महाराणा प्रताप का शौर्य है, घनश्याम दास बिरला का उद्यम है, महारानी पद्मिनी की अस्मिता है और पन्ना धाय का त्याग है। हमारा आसाम क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, आप जानते हैं। आज जो हम कुछ देख रहे हैं, इस मैं मंच से जो देख पा रहा हूं, कितने कलर हैं। ये वाइब्रेंट कलर्स जो कि राजस्थान में भी है, वो आसाम में भी है। आसाम में आप देखिए हैंडीक्राफ्ट्स में कितने कलर्स खिल के आते हैं। तो हम दोनों हमारा आसाम और हमारा राजस्थान मिल चुके हैं। आज राजस्थान दिवस का 75 वर्ष पूरा हो रहा है और देश की आज़ादी का भी अभी अपने अमृत महोत्सव मनाया। तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान दिवस के इस अवसर पर आप पधारे हुए सभी बंधुओं का, जो आसाम के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, अन्य प्रांतों के भी हैं, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राज परिवार विशेष रूप से ये आभार जाता है देश के प्रधानमंत्री। हमने तो केवल उनके आदेश की पालना की हुई। ये कार्यक्रम राजभवन की समझ से नहीं है, ये देश की प्रधानमंत्री की सोच है। मैं सोचता हूं वास्तव में उनके सोच को नमन करना पड़ेगा।
पहली बार संपूर्ण देश को इस बात का एहसास कराया और सभी राजभवन के राज्यपाल से कहा कि आप कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, आप संपूर्ण देश के जो राज्यों के स्थापना दिवस है उनको आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित करना है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत आज नहीं था, अनादि काल से था। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में किसी भी धरती पर कोई भी महापुरुष पैदा हुआ है उसको हमने अपना महापुरुष मान करके उसको भारत का महापुरुष माना। कि हमारे यहाँ केवल राजा महाराजाओं ने नहीं, हमारे यहाँ सामान्य ग्रामीण पन्ना धाय जैसी महिला ने भी किस प्रकार का स्वामी भक्ति का परिचय दिया है, दुनिया के अंदर कोई पढ़ा नहीं जा सकता। अगर उदय सिंह नहीं बचता तो प्रताप नहीं होता, और प्रताप नहीं होता तो हमारा क्या होता, इसके बारे में सोच सकते हैं। कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं, लेकिन बनवीर के हाथों से उदय सिंह न कट जाए, और इसलिए अपने दिल के टुकड़े चंदन को उदय सिंह की जगह सुला करके उसने अपने बच्चे के 2 टुकड़े देखे, लेकिन आंख से 2 बूंद पानी नहीं निकला। यह स्वामी भक्ति के परिचय, यह है देश के प्रेम के प्रति भक्ति। अरे यहाँ तो छोड़िए, जानवर ने भी जो देशभक्ति का परिचय दिया है, चेतक के बराबर दुनिया का कोई उदाहरण नहीं मिल सकता कि जानवर की सीमा तक अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने आप को मरते दम तक उसने सुरक्षित निकाला। आश्चर्य की बात होगी, 12वीं शताब्दी में ये जो सूर्य पहाड़ है जो आसाम की धरती पर है, उस सूर्य पहाड़ पर आदिनाथ भगवान की उस शिला में खुदाई ये इस बात को प्रमाणित करती है कि यहाँ का जैन धर्म किस सीमा तक ऊंचाई पर था। आपने देखा होगा भरत और बाहुबली की भी वहां स्टेचू है, वहां बौद्ध की भी स्टेचू उसमें है, और एक ही पहाड़ पर 1000 शिवलिंग। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि देश का एक एक कण कण शंकर है। इस बात को सूर्य पहाड़ ने प्रमाणित करके दिया है। ये हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर हमारी संस्कृति है ना, उसके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं केंद्रीय विद्यालय AFS बोरझाड़ से बिलोंग करता हूँ और ये प्रोग्राम मैंने पहली बार अटेंड किया है। हकीकत में मुझे मेरे राजस्थान की मिट्टी, मेरी राजस्थानी संस्कृति, मेरे राजस्थान का इतिहास, सब कुछ बहुत शानदार प्रोग्राम था। खड़ी खम्मा बहुत अच्छा हुआ ये प्रोग्राम। 75 साल बाद में पहली बार गुवाहाटी में इस तरह का प्रोग्राम हुआ है और हम चाहते हैं कि हर साल अब ये प्रोग्राम बने